आप लोग भी तो फिर कह ही देते हैं ना साहब कि उनकी कथनी और करनी में अंतर है, उनकी कथनी और करनी में अंतर है। रोचिका जी जल्दी से आपसे जवाब लूंगी। देखिए किदवई जी जिस तरीके की बातें कर रहे हैं तो कल कोई इनको भी कह सकता है कि इनके ऊपर भी उम्र हावी हो रही है। मुझे ये लगता नहीं कि इस तरीके की बातें बोलनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि इन्हीं के गठबंधन में है कांग्रेस सरकार, जो कांग्रेस सरकार ज्यादा इन्होंने उनको प्रायोरिटी दे रखी है, जिनको इंपॉर्टेंस दे रखी है। कहने को तो दो लड़के हैं, दो लड़के, लेकिन उसमें हावी राहुल जी रहते हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का शासन है, वहां विधानसभा अध्यक्ष जो है कांग्रेस के कुलदीप सिंह पठानिया जी, उपाध्यक्ष जो है वो कांग्रेस के ही विनय कुमार है। इनका उस बारे में क्या कहना है? इन लोगों को इस तरह की बातें नहीं बोलनी चाहिए। जो संविधान की जिस तरह की बात ये करते हैं ना, उस संविधान का ही हनन किया गया था 1975 में। मेरा परिवार उस चीज को झेल चुका है, उस टॉर्चर को झेल चुका है। मुझे पता है कि 1975 में क्या क्या किया गया है इंदिरा सरकार की तरफ से उन लोगों को जो देशभक्त थे, जो देश के लिए काम कर रहे थे। मेरे परिवार में वो यातनाएं सही हैं। इसलिए ये लोग अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, संविधान की बचाने की बात करते हैं, तो ये लोग बिल्कुल गलत है। संविधान इस तरह से बचाया नहीं जाता। और जो तानाशाही की बात करते हैं ना, अगर तानाशाही तो जितना मंचों पे और टीवी पे बोलते हैं ना, उतना भी नहीं बोल पाते। इंदिरा जी ने क्या किया था? एंकर्स को, पत्रकारों को, न्यूज़पेपर्स को, यहाँ तक कि सिंगर्स तक को अंदर कर दिया, बंद कर दिया गया था। तानाशाही वो होती है। ये लोग अगर तानाशाही की बात ना करें वो तो बेहतर है। तानाशाही अगर देखनी होती तो इंदिरा गांधी की सरकार में जाइए। ये तानाशाही नहीं है जितना आप खुल के मोदी जी को गाली भी दे लेते हैं और उसके बाद भी सोचते हैं कि मोदी जी। लेकिन अब तो रोचिका जी तानाशाही से ज्यादा डेमोक्रेसी की बात होती है ना, संविधान की बात होती है, संविधान की रक्षा की बात विपक्ष एक नैरेटिव के साथ कर रहा है। जी, जो कांग्रेस सरकार आज प्रतियां लेके घूम रहे हैं ना संविधान की, पहले इनसे ये पूछे कि उस संविधान की कॉपी में क्या रामचंद्र जी की फोटो है? इन्होंने वो फोटो तक हटा दी। उस संविधान में इन्होंने 150 के से ज्यादा इन्होंने उसमें बदलाव किए। जो सोल है, जो आत्मा है संविधान की, प्रियम्बल, उसमें चेंजेस करे गए, उसमें वर्ड ऐड किए गए, सोशलिस्ट, सेक्युलर। किसने चेंज किए? क्या किसने संविधान के साथ? वो संविधान संशोधनों के बारे में सब जानते हैं रोचिका जी क्या हुआ, लेकिन संविधान संशोधन से ज्यादा महत्वपूर्ण एक मैं बात कर रही हूं कि विपक्ष, ठीक है, आज जब शपथ ली, चाहे वो अखिलेश हो, फिर चाहे वो राहुल गांधी हो, संविधान की प्रति लेकर वो पहुंचे, लेकिन बात तो यहाँ पर एक सर्वसम्मति ना बनने को लेकर हो रही है ना, जिसमें मैंने कुछ एक्सेप्शंस भी दिए। लेकिन इसके साथ साथ किरण रिजिजू ये भी तो कह देते हैं ना कि अगर विपक्ष अपना उम्मीदवार उतारता है तो वो शर्मनाक है। वो शर्मनाक कैसे हो सकता है? नीरज मिश्रा, आपका जवाब लूंगी तमाम बातों पर। पूर्णिमा जी, मैं पिछले 15 मिनट से नेटवर्क से स्ट्रगल कर रहा हूँ। मैं आपकी कोई बात नहीं सुन पाया, लेकिन मोटी मोटी बात जो मैं सुन पा रहा था पहले, जी, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि अभी पीछे कोई कह रहा था कि देखिए ये कौन डिसाइड करेगा कि कांग्रेस से डिप्टी स्पीकर आएंगे या किसी और से। आप 2004 का एक बार उदाहरण देख के तो देखिए, जब हम लोगों ने सरकार बनाई, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने, तो 2004 में हमने एनडीए को वो डिप्टी स्पीकर का पद दिया जो उन्होंने अकाली दल के अटवाल साहब को दिया। बीजेपी ने वो पद अपने पास नहीं रखा। ये तो प्री पोल अलायंस को, आपने इस बात का जिक्र पहले भी किया, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि जरूरी नहीं है ना जो आपने किया वो भी करेंगे, लेकिन इसको एक देखने का दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका तो ये भी है ना कि आप उसमें विरोधाभास पैदा करना चाहते हैं अननेसेसरी का। डेप्यूटी स्पीकर पद को लेकर आपने शर्त रखी या नहीं रखी? फिर जब मैंडेटरी नहीं है देन व्हाई कंडीशन अप्लाई? अगर मैंडेटरी नहीं है तो फिर कंडीशन अप्लाई क्यों की जा रही है? पूर्णिमा जी, इस मैंडेट को इतना सिंपल मैंडेट मत समझिए। ये ऐसा मैंडेट है कि ये जो बैसाखी की सरकार है, इसमें से एक भी बैसाखी अगर हिली तो सरकार बदल जाएगी। तो जनता ने इनको जो जवाबदेही के लिए, आपके मैंडेट की बात नहीं कर रही हूँ मैं, मैंडेटरी उस कंडीशन की बात कर रही हूँ कि डेप्यूटी, नहीं सर, क्लियर करती चलूँ ना, फिर आपने मेरे मैंडेटरी को अपने मैंडेट से जोड़ लिया। मैं जानती हूँ कि आपका मैंडेट इस बार खुशी की बात है, लेकिन हर मैंडेटरी को उस मैंडेट से नहीं जोड़ सकते ना सर। मैं ये पूछ रही हूँ कि अगर डेप्यूटी स्पीकर पद के लिए ये मैंडेटरी नहीं है कि विपक्ष के पास ही होना चाहिए, तो फिर उसमें कंडीशंस क्यों? क्योंकि आपने शर्त रखी कि हम सहमति तभी बनाएंगे जब डेप्यूटी स्पीकर का पद आप हमको देंगे। तो मैं ये क्यों ना कहूं कि आप लोग जबरदस्ती विरोधाभास पैदा कर रहे हैं संसद शुरू होने के साथ ही? पूर्णिमा जी, संवैधानिक प्रावधान है
मेरे ख्याल से आर्टिकल 93 है शायद, हाँ, सर्वसम्मति जिसके को अंदर लेकर ये है वो। लिखा हाँ। गया है कि आपको स्पीकर का और डिप्टी स्पीकर का आपको चुनाव करना होगा। आपको ये नहीं है कि सर्वसहमति से, ये तो एक कस्टम बनाया गया, आपको एक स्पीकर और एक डिप्टी स्पीकर चुनना होगा, ये संविधान में लिखा है। और जब प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं पिछले 10 साल से, मुंह में राम रखते हैं, बगल में छुरी रखते हैं, आप क्या चाहती हैं? जो देश ने हमें जो मैंडेट दिया है वो इनको आईना दिखाने का दिया है। हम इनको देखिए आप ऑब्जेक्ट करती रहिएगा, पिछले आप 15 मिनट से फ्री हैंड बोल रही होंगी, लेकिन हमने तो अभी तो कुछ कहा नहीं। पूर्णिमा जी, आई डोंट डिबेट लाइक दिस, मैं ऐसे बात नहीं कर सकता। उन लोगों को इस तरह की बातें नहीं बोलनी चाहिए। बोलिए मुंह में नीरज राम, जी। बगल में छुरी रखने वाले पूर्णिमा आप जी। लोग हैं। रोचिका आप जी, लोगों सुन को लेते हैं, गोलियां सुन लेते हैं, हाथों पे गोलियां सुन चलाते लेते हैं। हैं, सुन लेते हैं, सुन लेते हैं। बोलिए चुप नीरज जी, कराएंगी? बोलिए। पूर्णिमा जी, मुझे कभी कभी बड़ी हंसी आती है कि किस तरीके के प्रवक्ताओं को भाजपा भेजती है, क्योंकि इनको तो ये फ्रिंज एलिमेंट समझती है भाजपा। नीरज और जी, इन फिर लोगों आप को इस मुझे तरीके की लगता है टिप्पणी से शास्त्रीय ज्ञान भी refrain नहीं करिए ना है। सर। अगर फिर किसी वो बोलेंगी कहावत तो का आप कहेंगे, शाब्दिक "I don't क्या अर्थ debate like है, this." अगर आप नहीं आप समझती हूँ लोगों तो को- मैडम आप अपना आप व्याकरण लोग- थोड़ा मेरी बात समझ सुनिए। लीजिएगा। नीरज जी, नीरज जी, जो आप तथ्य पर नीरज बात जी, करते हैं ना, रोचिका जी, रोचिका इस जी। देश के संविधान में नीरज जी, प्रावधान है चुनाव नीरज जी, मेरी का, बात कांग्रेस सुनिए। पार्टी उसका अब पालन आप कर रही आप है। आर्टिकल आज 93 देश का के- जिक्र कर रहे हैं, चुनाव होना चाहिए। मैं तो एक रवायत की बात कर रही हूँ ना, वो रवायत चली आ रही है, उसी रवायत के आधार पर हम बात कर रहे हैं ना कि सर्वसम्मति तो बन पूर्णिमा सकती जी थी। वो रवायत प्रोटेम स्पीकर ठीक के है, समय पे भी लेकिन रख लेते। लेकिन एक दिन उसमें पहले फिर आप की ही तो बात प्रवक्ताओं है। पर निजी आप प्रहार प्रोटेम स्पीकर करेंगे, बना लेते केस आप दिनेश उनके को। क्वालिफिकेशन आपने पर रिवायत सवाल तोड़ दी। उठाएंगे कि वो प्रवक्ता कैसे नहीं, बन गए, नहीं, तो फिर बीजेपी भी फ्री है ना आपके लिए बोलने के लिए, फिर आपको अच्छा नहीं पूर्णिमा जी, लगेगा, आपको पूर्णिमा अच्छा जी, नहीं लगेगा। पूर्णिमा जी, रिफ्रेन करिए देखिए, सर, मैं ये कह रही हूँ। पूर्णिमा जी मेरी बात सुनिए प्लीज। बोलिए, मैं सुन रही हूँ, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये रोचिका जी कह रही है। जब से मैं आपके शो पे कनेक्टेड नहीं था, रोचिका जी रुकिएगा प्लीज। आपने फ्री हैंड दिया उनको बोलने के लिए। रोचिका जी, सब मेहमानों वो को जो दिया मर्जी सर, आपको बोलते भी रहे, दिया, आप लोगों ने तो नहीं टोका होगा। आपको भी दिया, सबको दिया, क्योंकि डिबेट में सब सम्मिलित हैं। अब आप डिस्कनेक्टेड थे, इसमें मेरा प्रॉब्लम नहीं है ना सर। देखिए बोलिए। ये तो आपके चैनल का प्रॉब्लम है ना, ये मेरा प्रॉब्लम भी नहीं है। रोचिका जी, आपके रोचिका जी, कनेक्शंस अगर ठीक नहीं है तो मेरा क्या रोचिका जी प्रॉब्लम है उसके प्लीज, अंदर? रोचिका जी पूर्णिमा थोड़ा जी, सा सुनिए रुकिएगा, मेरी बात। थोड़ा सा रुकिएगा। अब नीरज जी, फिर पूर्णिमा अब जी। अलग चीजों पर चर्चा करनी है तो बताइए सर, फिर अलग से 1 घंटा बैठते हैं हम। अभी जिस बात पर चर्चा करें उस पर रहिए ना पूर्णिमा सर। जी मेरी बात सुनिए। बोलिए। देखिए, पूर्णिमा जी, मैं पूर्णिमा पर्सनल जी आपसे देखिए, कई लोगों की ना मोदी एक जी के ऊपर फैक्ट ना तो आपके एस्टेब्लिश कर लीजिए। रशिका जी जब पैनल पर नहीं थी तो हमने ना भाजपा के बारे में ना उसके प्रवक्ता के बारे में कुछ कहा। आप इतना सम्मान और पेशेंस तो मैंने भी रखिए, कुछ नहीं कहा। आप बात तो सुनिए। आपको जो आप जनादेश मिला है आप उसको तो सम्मान करिए। आपके सामने अब विपक्ष ऐसा है जो आपके पास हर बात पर सवाल पूछेगा और वो सवाल देश की भलाई के लिए होगा। हम तो सदन में कल से आपसे पूछेंगे कि आप महंगाई कम क्यों नहीं कर रहे हैं, हम तो आपसे पूछेंगे कि इस देश के अंदर बेरोजगारी कम क्यों नहीं हो रही है, हम तो आपसे पूछेंगे कि पूरे जंगलों में आग लगी हुई है उसको बुझाने का आप काम कर नहीं रहे। दिल्ली जैसे शहर में हीट वेव हो रहा है, हम तो पूछेंगे ना आपसे कि आपने क्या किया। तो अब इन सवालों का जवाब देना होगा तो सम्मान पूर्वक और मर्यादा में रहते हुए दीजिएगा, नहीं तो हमारे पास संविधान में प्रावधान है, हम उसका इस्तेमाल करेंगे जैसा इस बार किया है हमने। देखिए पूर्णिमा जी, ये वो गठबंधन है जिसके अपने ही लोग, अपनी ही पार्टी के लोग, यहाँ कांग्रेस वाले, कांग्रेस के ये लोग आपने यहाँ पर आके ये मोदी जी पे आक्षेप लगा रहे हैं उनको, क्योंकि इनके यहाँ एक कंपटीशन चलता है, जो जितना ज्यादा मोदी जी को गालियां दे सकता है उतना बड़ा नेता, ये इनके यहाँ कंपटीशन चलता है। अब ये प्रवक्ताओं को बोलना शुरू कर गए, ये मोदी जी से नफरत करने में, बीजेपी से नफरत करने में, एनडीए से नफरत करने में, ये देश के साथ, ब्राह्म भक्तों के साथ, सबके साथ नफरत करने लग गए हैं। प्रवक्ताओं को भी आज अभी बोलने लग गए हैं। रोचिका जी छोड़िए ना इस बात को, छोड़िए ना, क्योंकि इस बात पर देखिए बात करने का कोई फायदा नहीं है। आप एक बात समझिए, सुनिए रोचिका जी, मैं क्यों कह रही हूँ मैं ये क्यों कह रही हूँ कि इसमें तो आप किसी को रोक नहीं सकते ना। पत्रकारों को लेकर के सवाल उनकी पत्रकारिता पर नहीं किए गए क्या, तो छोड़ देते ना उस बहस में, फिर बहुत डीप में चले जाएंगे, उसको छोड़ देते हैं। लेट्स नॉट गेट इम्पैक्टेड ना, उसको छोड़ते, हम अपना अपना सब काम कर रहे हैं।